हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th आईपी के टॉपिक डेटा फ्रेम को कवर करेंगे। ये डेटा फ्रेम का एक वन शॉट वीडियो है। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम के इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि रोज और कॉलम्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें मैंने नीचे एक 4x4 का डेटा फ्रेम बनाया हुआ है जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, और यहाँ पर मैंने रो लेबल्स ए बी सी और डी असाइन किए हुए हैं, और इसी तरह से कॉलम लेबल नेम एज जेंडर और क्लास भी असाइन किए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, डेटा फ्रेम का साइज म्यूटेबल होता है, जिसका मीनिंग है कि इसमें आप कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और इसी तरह से नई रोज को ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा फ्रेम में वैल्यूज़ और इंडेक्स म्यूटेबल होते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी ये रो इंडेक्स हैं, तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पांडाज एसपीडी स्टेटमेंट को लिखना होगा। और लास्ट पॉइंट है कि डेटा फ्रेम का जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इन केस अगर आपने रो लेबल असाइन नहीं किए हुए हैं। आगे स्क्रीन में आपको एक 4x4 डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने कॉलम लेबल नेम एज जेंडर और क्लास असाइन किए हुए हैं, और ए बी सी डी यहाँ पर रो लेबल्स हैं। और इन केस अगर आप कॉलम लेबल और रो लेबल असाइन ना करें तो उस केस में जो कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होगा वो स्टार्ट होगा 0 1 2 3 से। यानी कि अगर आपने रो लेबल और कॉलम लेबल असाइन ना किए हुए हैं तो उस केस में डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 यहाँ पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट अब हम डेटा फ्रेम क्रिएशन को लर्न करेंगे। इसकी टोटल 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड्स है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और दूसरी मेथड है डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मेथड से डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं इस मेथड को लर्न करेंगे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मेथड से डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, यानी कि आपको पांडाज मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करी हुई है जिसमें मैंने नेम एज अ की लिया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर अमित ली है। इस तरह से दूसरी की मैंने यहाँ पर एज ली और उसकी वैल्यू मैंने 18 असाइन की, और क्लास यहाँ पर तीसरी की है और जिसकी वैल्यू मैंने 12 असाइन की है। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट डिक्शनरीज 2 3 एंड 4 भी प्रिपेयर कर ली हैं। डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 डिक्शनरी 3 एंड डिक्शनरी 4, यहाँ पर मैंने 4 डिक्शनरी प्रिपेयर की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर एक डेटा पार्ट प्रिपेयर करेंगे। डेटा पार्ट, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हम यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने एक लिस्ट के अंदर वो चारों डिक्शनरी जो हमने ऊपर क्रिएट की थी उनको एज अ एलिमेंट पास करना है। तो डेटा पार्ट ही आपको हमें बताता है कि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। और आगे नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक df नाम का डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैंने डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल किया हुआ है, और इस डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर मैं डेटा पार्ट जो कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी था उसको पास करता हूँ। और उसके बाद हम इस df को प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है जिसमें नेम एज और क्लास जो कि डिक्शनरी की कीज़ थी एज अ कॉलम लेबल प्रिंट हुई हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के केस में जो डिक्शनरीज की की थी वो एज अ कॉलम इंडेक्स यूज़ होती हैं, और 0 1 2 3 यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रो इंडेक्स हैं। हम इसको इंडेक्स पैरामीटर से अपडेट कर सकते हैं। ये इंडेक्स पैरामीटर हमें डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर देना होगा। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के केस में डिक्शनरी एक रो का काम करेगी। एक डिक्शनरी एक रो हमें डिज़ाइन कर रही है, इस तरह से 4 डिक्शनरीज हर एक रो को डिज़ाइन कर रही है। तो इस तरह से हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो डेटा पार्ट है। डेटा पार्ट में आपको पता होना चाहिए कि हमने लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज पास की हैं, इसीलिए इसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कहते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पहला पार्ट था आपको डिक्शनरीज क्रिएट करनी है मल्टीपल,
और दूसरे पार्ट में डेटा पार्ट में आपको लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज असाइन करनी है और तीसरे पार्ट में डेटा फ्रेम फंक्शन आपने कॉल करना है। तो इस तरह से हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट किया। अगली क्रिएशन मेथड है डिक्शनरी ऑफ सीरीज। इसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडाज होगा, यानी कि हम पांडाज मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं S1 एक सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने pd डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास करी हुई है, जिस लिस्ट में मैंने टोटल 11, 12 और 13 तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी तरह से मैं S1, S2 और S3 तीन सीरीज़ क्रिएट करूँगा। नेक्स्ट पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पार्ट। क्योंकि ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ है, तो मैं यहाँ पर डेटा पार्ट में एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें पहला कॉलम, क्योंकि 11, 12, 13 जो कि रोल नंबर है, उसको एज अ की सेट किया और S1 सीरीज़ को मैंने यहाँ पर एज अ वैल्यू पास किया। दूसरी सीरीज़ जो कि नेम है, मैंने नेम एज अ की सेट करी और S2 को यहाँ पर एज अ वैल्यू पास किया। तीसरी सीरीज़ जेंडर है, तो मैंने यहाँ पर जेंडर एज अ की लिया और S3 को यहाँ पर एज अ वैल्यू पास किया। तो इसीलिए हम इस डेटा पार्ट को डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि हमने डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ पार्ट में सीरीज़ को पास किया हुआ है। तो ये यहाँ पर भी डेटा पार्ट को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में हम pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम डेटा पार्ट, जो डेटा हमने बनाया था, उसको पास करेंगे और हम df को प्रिंट करके देखते हैं। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर एक डिक्शनरी ऑफ सीरीज से एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। और अगेन यहाँ पर कीज़ एज अ कॉलम इंडेक्स काम करेंगी और 0, 1, 2 यहाँ पर रो इंडेक्स है। आप रो इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। आपको सीरीज़ में यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू देनी होगी, क्योंकि टोटल 3 रोज़ हैं, तो आपको ABC यहाँ पर 3 इंडेक्स, रो इंडेक्स असाइन करने होंगे और ये तीनों के तीनों सीरीज़ में आपको बताना होगा कि ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये A, B और C के लिए हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से डेटा फ्रेम क्रिएट किया। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक सीरीज़ एक कॉलम डिज़ाइन करती है, और पिछले केस में जो कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज था, उसमें हर एक डिक्शनरी एक रो डिज़ाइन कर रही थी। यहाँ पर उसका अपोजिट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीरीज़ बनाई थी, मल्टीपल सीरीज़, और सेकंड पार्ट में हमने डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ क्रिएट की, जिसमें हमने की कॉलम हेडिंग्स थी और वैल्यू सीरीज़ थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ डिक्शनरी की यहाँ पर कॉलम इंडेक्स थी और ABC यहाँ पर इंडेक्सेस हैं जो कि हमने सीरीज़ में पास किए हुए हैं। इस तरह से हमने डिक्शनरी ऑफ सीरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट किया। अगला टॉपिक है ऐड अ कॉलम इन डेटा फ्रेम, यानी कि किसी डेटा फ्रेम में आपको नया कॉलम कैसे ऐड करना है। यहाँ पर df एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स का ये डेटा फ्रेम है। अगर इसमें हमने कोई नया कॉलम ऐड करना हो, उसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नया कॉलम नेम। यहाँ पर मैं क्लास एक न्यू कॉलम नेम रखा हूँ इक्वल टू 12। मैंने एक सिंगल वैल्यू असाइन की है सारी रोज़ के लिए। आप जब डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि एक क्लास नया कॉलम इसमें ऐड हो चुका है, जिसमें तीनों रोज़ के लिए वैल्यू सेम है, यहाँ पर 12। तो इस तरह से आप सिंगल वैल्यूज़ के साथ एक कोई नया कॉलम डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 12 सिंगल वैल्यू के साथ एक डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड किया। इसी तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए अगर आपको डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड करना हो तो सिंटेक्स सेम होगा, df स्क्वायर ब्रैकेट्स में न्यू कॉलम नेम। यहाँ पर मैंने परसेंटेज नया कॉलम नेम रखा और एक लिस्ट के फॉर्म में आपको हर एक रो के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ देनी होगी। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दी, 80, 82 एंड 84। तो आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो एक नया कॉलम परसेंटेज नाम से आपको दिखाई देगा, जिसमें 3 वैल्यूज़ हैं, 80, 82 एंड 84। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी
नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉलम ऐड करने की 2 मेथड लर्न की। पहली मेथड थी सिंगल वैल्यूज़ के साथ और दूसरी मेथड थी मल्टीपल या डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। आगे हम अगर किसी कॉलम की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंटैक्स होगा डेटा फ्रेम नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, जो कि रोल नंबर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और आप यहाँ पर कोई सिंगल वैल्यू लेते हैं, सपोज मैं 14 लेता हूँ। आप प्रिंट करके देखेंगे तो डेटा फ्रेम 14 वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से सिंगल वैल्यूज़ के साथ आप किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स था डेटा फ्रेम नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एग्जिस्टिंग कॉलम नेम। और इसी तरह से आप अगर एक लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज़ पास करते, 3 डिफरेंट वैल्यूज़ 3 डिफरेंट रोज़ के लिए, यहाँ पर मैंने 14 15 16 पास करी, तो ये एग्जिस्टिंग कॉलम रोल नंबर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम की वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड अ रो इन डेटा फ्रेम। यहाँ पर 3 रोज़ A B C हमें दी हुई है और एक नया रो D हमने ऐड करना है। तो नए रो को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर LOC मेथड का यूज़ करना होता है। तो df.loc स्क्वायर ब्रैकेट्स में न्यू कॉलम नेम मैंने यहाँ पर D असाइन किया, इक्वल टू, आप सिंगल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल वैल्यू देता हूँ 11। तो आप देखेंगे कि df को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर एक नया रो D ऐड हो चुका है, जिसमें 11 एक सेम वैल्यू तीनों कॉलम्स में अपडेट हुई है। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट करनी हो D रो में, तो आपको 3 डिफरेंट वैल्यूज़ देनी होगी तीनों कॉलम्स के लिए, 11, और सेकंड में हमने एक नेम दिया अमन, और थर्ड में हमने जेंडर पास किया मेल। तो इस तरह से आप कोई नई रो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें LOC मेथड का यूज़ करना है। अगला टॉपिक है एक्सेस अ कॉलम, यानी कि आपको किसी डेटा फ्रेम से कोई कॉलम की वैल्यू गेट करनी हो, जैसे नेम कॉलम की वैल्यू गेट करनी हो, तो उसका सिंटैक्स होगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट df डॉट कॉलम नेम, जो कि हम यहाँ पर नेम कॉलम की वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि df डॉट नेम से हमें नेम की तीनों वैल्यूज़ रिटर्न हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड थी। और सेकंड मेथड है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर आप कोई कॉलम नेम लिखते हैं जेंडर सपोज, तो आपको जेंडर की तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर गेट हो चुकी हैं। तो ये भी दूसरा सिंटैक्स है कॉलम को एक्सेस करने के लिए। तो ये दोनों के दोनों सिंटैक्स सिंगल कॉलम को एक्सेस करने के लिए थे। और अगर आपको ये दोनों के दोनों मेथड से हमने सिंगल कॉलम एक्सेस किया, मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने के लिए भी सिंटैक्स सेम होगा, बट आपको डीएफ के अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में आपको मल्टीपल कॉलम्स के नेम देने होंगे। यहाँ पर मैंने नेम और जेंडर 2 कॉलम्स लिखे, तो यहाँ पर हमें नेम और जेंडर दोनों कॉलम्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स भी गेट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स होगा नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक लिस्ट के फॉर्म में जो भी कॉलम्स आपको गेट करने हो। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं किसी दिए हुए डेटा फ्रेम के लिए। तो ये तीनों सिंटैक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सेस अ रो, यानी कि आप किसी डेटा फ्रेम से कैसे रो को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर ABC 3 रोज़ है, DF डेटा फ्रेम नेम है। अगर आपको किसी रो की वैल्यू गेट करनी हो तो उसका सिंटैक्स भी होगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC मेथड और स्क्वायर ब्रैकेट्स में रो का नाम जो आपको गेट करनी है। यहाँ पर मैंने B दी, तो आपको B रो की वैल्यू गेट हो चुकी हैं, 12 अनिल एंड मेल, आप देख सकते हैं ऊपर। तो इस तरह से आप LOC मेथड से किसी सिंगल रो की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने LOC मेथड की हेल्प से सिंगल रो की वैल्यू यूजिंग लेबल इंडेक्स गेट करी। नेक्स्ट हम LOC मेथड से ही एक रेंज ऑफ रोज़ की वैल्यू गेट करेंगे।
मैंने यहाँ पर A:B एक रेंज LOC मेथड में पास की। आप आउटपुट में देख सकते हैं A एंड B रोज की वैल्यू हमें गेट हो चुकी है। टोटल रोज थी A, B एंड C, तो इससे हमें A एंड B रोज की वैल्यू गेट हुई है। और इसमें हमने A और B लेबल इंडेक्स यूज़ किए हैं, तो आप रेंज ऑफ रो भी गेट कर सकते हैं LOC मेथड से ही। और इसी में मैं थर्ड सिंटेक्स लिख रहा हूँ df.loc, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप कोई भी रैंडम रोज की वैल्यूज गेट करना चाहते हो तो आपको उसको लिस्ट के फॉर्म में देना होगा। यानी कि यहाँ पर मैंने A और C दो रोज की वैल्यू गेट करनी है, तो इसमें हमने LOC मेथड के अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में A एंड C पास किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A एंड C की वैल्यू हमें गेट हुई है। तो LOC मेथड से आप सिंगल वैल्यू रेंज ऑफ रोज या कोई रैंडमली रोज की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए कि हमें कैसे किसी डेटा फ्रेम से रोज की वैल्यू को गेट करना है। तो पहली में हमने सिंगल रो गेट की, दूसरी में हमने रेंज ऑफ रो गेट की, और तीसरी में हमने सेलेक्टेड रोज गेट करी। अब नेक्स्ट पार्ट है न्यूमेरिक इंडेक्स। तो आप जिस तरह से हमने लेबल इंडेक्स के लिए रोज गेट करी थी, सिमिलरली इन तीनों मेथड्स को हम न्यूमेरिक इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप सिंगल वैल्यू, रेंज ऑफ रोज, सिंगल रो या सेलेक्टेड रोज, तीनों के तीनों न्यूमेरिक इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं रोज को गेट करने के लिए। मैंने पहले ILOC ऑफ 0 लिखा है, इसमें आपको सिंगल रो गेट होगी, नेक्स्ट में रेंज ऑफ रो, और थर्ड में सेलेक्टेड रोज। तो ILOC में I का मीनिंग होता है इंडेक्स लोकेशन। ILOC में हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में न्यूमेरिक इंडेक्स पास करना होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी कि आपको इस तरह से, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है, इस तरह से एक रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस की वैल्यू गेट करनी है। तो उसके लिए आपको अगेन ILOC मेथड का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट df.ILOC और स्क्वायर ब्रैकेट्स में A:B, यानी कि ये दोनों रोज हैं, और रोल नंबर कोलन नेम, यानी कि ये दोनों कॉलम्स हैं। कॉमा के लेफ्ट साइड का पार्ट है रोज के लिए, राइट साइड का पार्ट है कॉलम्स के लिए। तो इस तरह से भी आप रोज एंड कॉलम्स के को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं LOC मेथड से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमा के लेफ्ट साइड का पार्ट रोज का है, कॉमा के राइट साइड का पार्ट कॉलम्स का है। और नेक्स्ट है, अगर हम इसी df.loc में अगर कोई वैल्यू पास ना करें, यानी कि सिर्फ कॉलन मैंने लिखा है, तो उस केस में ऑल रोज हमें गेट होंगी, यानी कि तीनों रोज ABC हमें गेट होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई कॉलम्स को नहीं लिखते हैं, सिर्फ कोई रोज को नहीं लिखते हैं या कोई भी वैल्यूज़ नहीं देते हैं, तो उस केस में ऑल रोज या ऑल कॉलम्स की वैल्यू गेट होगी। और नेक्स्ट इसमें एक और सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स के प्लेस में रेंज ना देके एक लिस्ट के फॉर्म में कॉलम नेम को लिखूं, तो हम सेलेक्टेड कॉलम्स को गेट करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर और जेंडर, इन दोनों कॉलम्स को ही गेट करूँगा ऑल रोज के लिए। तो ये चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑल रोज और रोल नंबर और जेंडर, ये दोनों कॉलम्स गेट हुए हैं। तो इस तरह से हम कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगेन ये ध्यान रखना है कि कॉमा से लेफ्ट साइड का पार्ट जो है वो है रोज के लिए, और राइट साइड का जो पार्ट है वो है कॉलम्स के लिए। तो इनमें आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप कोई वैल्यू नहीं लिखोगे तो ऑल ऑल वैल्यूज़ गेट होंगी, या आप एक रेंज के फॉर्म में दें, या आप एक लिस्ट के फॉर्म में दें। तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। और सेम चीज़ आप ILOC के साथ भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक इंडेक्स से भी हम रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को गेट करते हैं। सिंटेक्स इसमें सेम है, बस रो लेवल के प्लेस में
न्यूमेरिक इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमने :1 दिया रो के लिए, कॉमा 0:2 ये हमने दिया कॉलम्स के लिए। तो रो पार्ट में तो 0th रो हमें रिटर्न होगी और कॉलम पार्ट में हमें 0 और 1 दो कॉलम्स गेट होंगे। आप देख सकते हैं हमें सिर्फ एक रो गेट हुई, रो नंबर 0। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2 होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रो नंबर 0 गेट हुई है और कॉलम गेट होंगे 0 एंड 1। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो 0 है इसका मीनिंग होता है स्टार्ट, और कोलन के राइट साइड वाला पार्ट होता है स्टॉप। और स्टॉप हमेशा स्टॉप -1 तक रन होगा न्यूमेरिक इंडेक्स के केस में। तो यहाँ पर इसीलिए ये 0 और 1 दो ही कॉलम गेट किए हैं। अगला टॉपिक है एक्सेसिंग सिंगल वैल्यू, यानी कि आपको सिंगल वैल्यू गेट करनी है। तो सिंगल वैल्यू गेट करने के लिए हम एट और आई एट इन दोनों कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो df.add आप लिखेंगे यहाँ पर। अगर आपको अनिल वैल्यू गेट करनी है तो आप बी रो और नेम कॉलन को एट मेथड के अंदर पास करेंगे। तो एट में मैंने बी रो दिया, कॉमा नेम कॉलम दिया, तो उससे हमें अनिल वैल्यू गेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐड मेथड के अंदर रो नेम कॉमा कॉलम नेम देना होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको गेट होगी। अगर आपको अजय गेट करना है तो हम लिखेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट आई एट। यहाँ पर हम न्यूमेरिक इंडेक्स से गेट करेंगे तो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर वैल्यू अजय गेट हो चुकी है। तो इस तरह से एट और आई एट की हेल्प से आप सिंगल वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। पहले केस में एट के केस में आपको लेबल इंडेक्स यूज करने होंगे और आई एट के केस में आपको न्यूमेरिक इंडेक्स यूज करने होंगे। तो एट और आई एट से हम सिंगल वैल्यू को गेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिलीट अ कॉलम, यानी कि किसी डेटा फ्रेम से आपको कॉलम डिलीट करना है। तो कॉलम डिलीट करने के लिए सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप मेथड, और इस मेथड के अंदर आपको कॉलम नेम पास करना होगा और यहाँ पर हम एक्सेस की वैल्यू 1 सेट करेंगे। एक्सेस की वैल्यू 1 का मीनिंग है हम यहाँ पर कॉलम में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डीएफ आपने प्रिंट करके देखा तो आप देख सकते हैं कि जेंडर कॉलम डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम ड्रॉप फंक्शन से कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हैं, कोई भी सिंगल कॉलम डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम डिलीट करने के लिए हमको डीएफ डॉट ड्रॉप मेथड के अंदर लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल कॉलम्स पास करने होंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में नेम और जेंडर ये दोनों कॉलम्स पास किए। तो इस तरह से आप, और एक्सेस की वैल्यू मैं 1 असाइन करता हूँ। तो इस सिंटेक्स से नेम और जेंडर दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट में दोनों कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। अगली मेथड है डिलीट अ रो, यानी कि आपको डेटा फ्रेम से किसी रो को डिलीट करना है। उसके लिए भी हम ड्रॉप मेथड का ही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर हम एक्सेस इक्वल टू 0 असाइन करते हैं। यहाँ पर हमने ए रो डिलीट करी है और आप डीएफ को प्रिंट करके देखेंगे तो ए रो डिलीट हो चुकी है। बस यहाँ पर चेंजेस ये था कि एक्सेस की वैल्यू 0 हमें असाइन करनी है। 0 का मीनिंग है रोज, और मल्टीपल रोज के लिए हमें ड्रॉप मेथड के अंदर मल्टीपल रोज एक लिस्ट के फॉर्म में पास करनी होगी। और एक्सेस की वैल्यू यहाँ पर मैंने फिर से 0 असाइन करी है। यहाँ पर तो आउटपुट में आपको ए और सी दोनों रोज डिलीटेड मिलेंगी। तो ये मेथड थी एक्सेसिंग मल्टीपल रोज के लिए। आप देख सकते हैं आउटपुट में आपको सिर्फ बी कॉलम दिखाई देगा क्योंकि ए और सी डिलीट हो चुके हैं।
तो इस तरह से हम ड्रॉप मेथड से सिंगल रो और मल्टीपल रो दोनों को डिलीशन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है रीनेम रोज एंड कॉलम्स, यानी कि कॉलम एंड रोज के लेबल्स आप कैसे चेंज करेंगे। उसका सिंटैक्स होता है df डॉट रीनेम। तो रीनेम मेथड से आप रोज एंड कॉलम्स के नेम चेंज करते हैं। पहले हम कॉलम्स के लिए ट्राई करेंगे। इसमें आपको रीनेम फंक्शन के अंदर एक डिक्शनरी के फॉर्म में ओल्ड कॉलम और न्यू कॉलम्स इनकी वैल्यू पास करनी होती है। आप देख सकते हैं रोल नंबर ओल्ड कॉलम नेम है और RN न्यू कॉलम नेम है। एक्सेस की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 असाइन की है। आप जानते हैं इसका मीनिंग है कॉलम्स। तो रीनेम के अंदर हमने एक डिक्शनरी पास करी थी जिसमें ओल्ड कॉलम नेम और न्यू कॉलम नेम हमने पास किया। आप देख सकते हैं आउटपुट में RN अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप रीनेम मेथड से सिंगल कॉलम नेम भी अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल कॉलम नेम अपडेट करने हो तो आप उस डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स रख सकते हैं। जैसे मैंने नेम को अब चेंज करना है स्टूडेंट नेम में, और इसी तरह से मैं दूसरा कॉलम जेंडर को चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट जेंडर में। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने ओल्ड कॉलम नेम नेम, उसका न्यू कॉलम नेम स्टूडेंट नेम, इस तरह से वैल्यू सेट करी और एक्सेस की वैल्यू 1 असाइन करी। तो आप इस तरह से डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करके नेम फंक्शन को आप मल्टीपल कॉलम्स के लेबल्स को चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे ये आउटपुट में स्टूडेंट नेम का कॉलम और स्टूडेंट जेंडर का कॉलम चेंज हो चुका है। तो इस तरह से रीनेम मेथड से हम कॉलम लेबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्सेस की वैल्यू 1 असाइन करनी होगी क्योंकि 1 का मीनिंग होता है कॉलम। और इसी तरह से आप रीनेम मेथड से ही आप रो लेबल भी चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको डिक्शनरी के फॉर्म में ओल्ड रो नेम हमने A पास किया और न्यू रो नेम A1 हमने पास किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने सिंगल रो नेम अपडेट किया हुआ है, सिंगल रो लेबल अपडेट किया हुआ है, तो A यहाँ पर A1 हो चुका है। और इसी तरह से आप मल्टीपल रो लेबल्स भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर B और C 2 रो लेबल्स थे, तो आप इन दोनों को भी अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिक्शनरी के फॉर्म में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर रखने होंगे। B को मैंने B1 चेंज करना है और C को C1। मैंने की वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पर डेटा पास किया। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में B1 एंड C1 अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम रीनेम फंक्शन से कॉलम लेबल और रो लेबल दोनों को अपडेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बुलियन इंडेक्सिंग। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। मैंने L1 L2 2 लिस्ट बनाई है जिसमें 4 वैल्यूज़ है, और डेटा पार्ट में मैंने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉलम्स और 4 रोज हैं। इंडेक्स के केस में यहाँ पर हम जो इंडेक्स 0 1 2 3 थे उसमें हम बुलियन इंडेक्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्सेस को बुलियन इंडेक्स असाइन किया हुआ है, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो इस तरह के इंडेक्सेस को हम बोलते हैं बुलियन इंडेक्स, जिसका यूज़ हम रोज को फिल्टर करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर आप 1010 के फॉर्म में भी बुलियन इंडेक्स पास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1010 के फॉर्म में बुलियन इंडेक्स पास किया है। और फिल्टर करने के लिए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC मेथड में अगर आप बुलियन इंडेक्स पास करते हैं, यहाँ पर मैंने LOC के अंदर 1 पास किया हुआ है, तो इससे आपको रोज फिल्टर होकर गेट होंगी जिसकी इंडेक्स 1 है। तो डेटा फ्रेम डॉट LOC से आप बुलियन इंडेक्स को फिल्टर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 पास किया तो सारे 1 इंडेक्सेस के वैल्यूज़ गेट हुई। 0 पे मैं 0 रोज 0 इंडेक्सेस की वैल्यूज़ गेट हुई। इसी तरह से आप ट्रू एंड फॉल्स लिखकर भी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिया डेटा फ्रेम डॉट LOC और स्क्वायर ब्रैकेट्स में
बुलियन इंडेक्स ट्रू पास करूं तो आपको वो सारे कॉलम्स गेट होंगे जिनकी वैल्यू जिनका रो लेबल ट्रू था। और इसी तरह से हम फॉल्स के लिए भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम पे। तो हमें सारी की सारी वो रोज गेट होंगे जिनके रो इंडेक्स फॉल्स थे। तो ये था डेटा फ्रेम का वन शॉट कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो के सारे टॉपिक्स समझ में आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी पांडास मॉड्यूल की डिटेल्ड प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, जिसमें हमने 12th आईपी के सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं।